नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों आपको एक दिखाना चाहते हैं, देख लीजिए मैं दो प्लॉट के साइज़ बना रखे, एक देख लीजिए दो प्लॉट के साइज़ है यहाँ पर। और दोनों प्लॉट के साइज़ है आपको डिफरेंट डिफरेंट, इसका फ्रंट और बैक में डिफरेंट डिफरेंट दिखेगा। दोस्तों देख लीजिए, आपको पहला प्लॉट दिखाना चाहता हूँ। देख लीजिए जिस प्लॉट का फ्रंट है 25 फीट और बैक में है 30 फीट है, और दोनों गहराई इसकी 50 फीट की गहराई में है। तो दोस्तों मैं मेन पॉइंटेड कहने का मतलब है कि मैं इस प्लॉटों के साइजेस इसलिए दिखाना चाहता है कि बेसिकली लोग जब प्लॉट खरीदते हैं तो प्लॉट लोग सोचते हैं कि किस प्रकार के प्लॉट हमें लेने चाहिए। इन दोनों पॉइंटेड की बात इसलिए आया, इस विषय पर विशेष बात करने के लिए इस टाइम मैं ये वीडियो आपको एक नया वीडियो इस पर डिस्कसिंग करना चाह रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, देख लीजिए ये प्लॉट का साइज़ है। जिस प्लॉट के साइज़ में मैंने लिखा गोमुख, तो गोमुख प्लॉट का मतलब होता है कि जब कोई आदमी अपने लिए घर बनाता है तो उस प्लॉट का जो प्लॉट हमें कैसा खरीदना चाहिए, गोमुखी खरीदना चाहिए। गोमुखी प्लॉट कहा जाता है कि एक जो आदमी अपने कोई भी आदमी अपने लिए घर बनाता है तो उसका गौमुखी होना बहुत ज़्यादा। गौ उसका क्या मतलब होता है कि गाय के मुंह की तरह, कि पीछे से क्या चौड़ा होना चाहिए और आगे से आपका संगड़ा होता है। जैसे मतलब पीछे हमारा 30 फीट है, आगे हमारा 25 फीट है। इस कंडीशन का होना जरूरी, मतलब कोई सा भी साइज हो, लेकिन आगे की साइज हमारा आगे का जो फ्रंट होना चाहिए कम होना चाहिए, अब बैक हमारी ज़्यादा होनी चाहिए। इसको गोमुखी प्लॉट कहा जाता है, जो शुभ माना जाता है एक घर बनाने के लिए। जब हम कोई भी घर बनाते हैं तो इस तरह से होगा। अगर चाहे दोनों डायमेंशन बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसमें अगर आगे की डायमेंशन कम है और पीछे की ज़्यादा है तो इसको गोमुखी प्लॉट बोला जाता है। ये प्लॉट बहुत अच्छा शुभ माना जाता है और अच्छे हर घर के लिए शुभ फल देता है। कि ये बेसिकली ये मतलब हमारे पुराणों के तौर पर देखा जाए, और हम जब भी हम पंडित जी से बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, और जितने भी हमारे वास्तु से रिलेटेड डिस्कसिंग करने वाले जो है वास्तु से एक्सपर्ट होता है, ये भी कहते हैं कि इस तरह का प्लॉट साइंटिफिक रीजन भी होता है इस चीज़ का। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी प्लॉट लेते हो तो गोमुखी, बेसिकली प्लॉट की साइज हो तो शेरमुखी प्लॉट बेसिक। अब की दिक्कत बात आएगी तो दूसरे कंडीशन में हम पहुँचते हैं कि शेरमुखी प्लॉट क्या होता है। देखो दोस्तों आपको दिखाना चाहता है, ये शेरमुखी प्लॉट है। शेरमुखी के प्लॉट का क्या होता है कि उसका फ्रंट जो होता है वो ज़्यादा होता है और बैक कम होता है। जैसे आपने देख रहे हो प्लॉट में इसका 35 फीट फ्रंट है और पीछे बैक क्या है 30 फीट है। और गहराई तो डजन मीटर रखती है। फ्रंट और बैक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्लॉट का, शेरमुखी और गोमुखी में। तो शेरमुखी प्लॉट की हमने बात की, 35 इसका चौड़ाई ज़्यादा होती है, मतलब शेर के मुंह की तरह, कि शेर का मुंह बड़ा होगा आगे से होता है, पीछे से कम होता जाता है। तो इस तरह शेर के मुंह की कंडीशन होती है। तो इसमें दोस्तों में कहने का मतलब होता है कि अब जो शेरमुखी जो प्लॉट होता है बेसिकली माना जाए व्यापार के लिए बहुत अच्छा शुभ माना जाता है। अगर व्यापार करना है, जीवन में व्यापार बिजनेस करना है, बिजनेस करने के लिए दुकानें बनानी है, अपने कॉम्प्लेक्स बना कुछ भी बनाना है, तो आप इस तरह का प्लॉट लीजिए। ये प्लॉट आपको शुभकारी होगा कार्य क्षेत्र के लिए। तो ये भी वास्तु एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग माना गया, या पंडित हो गए हमारे, जो भी हमारे पुजारी होते हैं, वो भी इस स्थिति को सलाह देते हैं कि आप इस तरह का प्लॉट खरीद लीजिए। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। एक तो नॉर्मली चीज़ होती है, जब खरीदते हैं तो हमें पता होता है, लेकिन जब कभी हमें इस चीज़ का जानकारी नहीं होते तो हम ये जो अब वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो का एक मेरा उद्देश्य यह है कि आपको जागरूक करना। तो हम इस तरह का आपको जागरूक कर रहे हैं कि इस तरह से क्या जो प्लॉट खरीदे जाते हैं बेसिकली क्या है। तो चलो हम बिजनेस से रिलेटेड बात है तो पॉइंट की बात है, लेकिन नॉर्मल जब हम बात करें रेजिडेंटल हाउसेस बनाने की बात करें कि कोई अपना घर बनाता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह से प्लॉट। पहले तो चौकोर हो प्लॉट, चौकोर नहीं हो तो प्लॉट तो गोमुखी हो तो ज़्यादा बढ़िया है। ये बात सुन रहे, हम नहीं बोलते कि हर कंडीशन में आदमी को प्लॉट इस तरह से मिल जाए, लेकिन कोशिश ये करनी, जब हम प्लॉट एनालाइज करते हैं और प्लॉट को ढूंढते हैं तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जहाँ पर हम प्लॉट लेते हैं तो पहले पूछ लेंगे प्लॉट का साइज़ कितने बाय कितने हैं, क्या है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर इस तरह से अगर आप करते हो तो आपको एक बेहतरीन, और दूसरी चीज़ आपके मन की संतुष्टि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको लगेगा हाँ जी हमने प्लॉट खरीदा। कोई पूछ किसी से आप प्रश्न करेंगे तो जब उनसे से प्रश्न करेंगे तो उस बारे में विषय करेंगे तो ये ज़्यादा प्रश्न उत्तर हमें मिल जाएगा। हाँ जी यार, वो बताएंगे हाँ जी आपने प्लॉट अच्छे खरीद रखा, सही खरीद रखा, और मानसिक तौर से शांति रहेगी इसमें। अच्छा भी तो दोस्तों दोनों प्लॉटों की कंडीशन ये बता दी है हमने। एक प्लॉट हमने बोला गोमुखी, एक बोला शेरमुखी। गोमुखी प्लॉट हमने बोल दिया आपके घरेलू घर, जो अपने लिए पर्सनल घर बनाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और जो शेरमुखी प्लॉट होता है ये आपका बिजनेस पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा शुभकारी माना जाता है। इन दोनों प्लॉटों की कंडीशन मानी जाती है। देखो प्लॉट का दूसरी बात क्या है कि जब हम प्लॉट की साइज़ की बात करेंगे, प्लॉट कैसा गया, तो प्लॉट का एनालाइज करना, उसका टेक्निकली तौर पर उसका मुआयना करना, और पहले नाप तोल करना। आपको क्या पता, हो सकता है आपको नाप तोल सही ना हो तो मौके पर चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह से आपको जब इस तरह की कंडीशन मिलती है तो देख ले आपको संतुष्टि जब मन की हो जाएगी, हाँ जी वाकई सही है, तो तब उसके बाद आप उसका बयाना कर लीजिए या उस प्लॉट को खरीद लीजिए। दोस्तों आप इस तरह से करते रहोगे तो आपको एक ऐसा प्लस पॉइंट मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।